नमस्कार। बात करते हैं आज हम सक्सेस के ऊपर। सक्सेस को हम एक उदाहरण से समझते हैं। जी, हम सब लोग बीज सीड जानते हैं। एक एक मुट्ठी में हम हजारों बीज रख सकते हैं, हजारों सीड रख सकते हैं। जी, एक इतना सा बीज हम उससे एक वन उगा सकते हैं। लेकिन उस बीज के हाथों में ये नहीं कि वो खुद अपना करियर बना सके। यूँ कहूँ कि वो खुद जाकर के कहीं अपने आप को मोटिवेट कर सके। लेकिन फिर भी मैं यूँ कहूँ कि एक छोटे से बीज में अगर एक किसान या एक प्रकृति उसको हवा के झोंके से एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाती हैं और अगर वो बीज सही जगह गिरता है, उसकी राइट चॉइस है, राइट प्लेस है, जहाँ उसकी उगने की संभावनाएँ हैं, उगने की संभावनाओं में क्या-क्या होता है, उसको एक अच्छी मिट्टी चाहिए, साथ ही साथ उसको नमी या पानी की बूँदें चाहिए। वो उसकी एक संभावनाएँ होती हैं, अगर वहाँ होती हैं तो आपने देखा होगा कहीं गहरे खंडरों में, पहाड़ की चट्टानों में, यूँ कहूँ कि अच्छी बावड़ियों में या पुलिया के अंदर या बहुत सारी अप्रत्याशित जगहों भी हमने विशाल बड़े-बड़े पौधे उगते हुए देखे हैं। तो देखिए, एक छोटी-सी संभावनाओं से एक बीज एक विशाल वृक्ष के रूप में आ जाता है। तो ज़िंदगी में आपको एक छोटी-सी चॉइस या मैं कहूँ कि छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी हम लोगों को बहुत आगे बढ़ा सकती है। बात करते हैं, हम एक संभावनाओं को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है या सक्सेस कैसे हो सकता है। बीज से हम ये सीख सकते हैं कि एक छोटा-सा बीज हमें कहाँ तक एक विशाल वृक्ष तक बन सकता है। लेकिन इंसान खुद अपना करियर बनाता है। कोई भी इंसान इसलिए पैदा नहीं हुआ है कि वो असफल हो। भगवान ने ये करके नहीं भेजा है कि जा तू असफल होगा। किसी के पेज पे ये नहीं लिखा हुआ कि वो सफल नहीं हो सकता। फ़र्क इतना है कि हम लोग जो सुन के आते हैं, जो मोटिवेशन देखते हैं, थोड़ी देर घटना घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा हमारे फेस पे या हमारे ब्रेन के अंदर रहता है, उसके बाद में सोचते हैं बाद में कर लेंगे हम लोग। ज़िंदगी में कभी कुछ हमें अपनाना है, तो उसे तुरंत अपनाना है। हमें ज़िंदगी में मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रिस्क या कहूँ कि सबसे बड़ा असक्सेस कौन है जो घर से निकलता ही नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क तो वो है जो अपने करियर को बनाने के लिए घर में से निकलता ही नहीं है। जो घर में से निकलेगा, वो कुछ सीखेगा तो कुछ करेगा। जी, आप हमें हमेशा एक अच्छी रिस्क लेनी चाहिए, लेकिन रिस्क ऐसी हो जो कैलकुलेट हो, रिस्क अपने अनुपात के अनुसार हो। कहीं लोग मैं बात करता हूँ आज सेल्समैन भाइयों के बीच में और व्यापारी भाइयों के बीच में या व्यापारी भाइयों की बात में। हम कहीं लोग दूसरे के बिज़नेस में इतनी ताक-झाँक करते हैं, दूसरे के सेल्स में इतनी ताक-झाँक करते हैं कि हमें अपना कैसे करना है, वो भूल ही जाते हैं। हम देखते हैं कई लोग कि सामने वाला मॉल कितना अच्छा चल रहा है, सामने वाली अरे भई उसकी संभावनाएँ बड़ी हैं। अगर मैं एक बात करता हूँ एक पानी की टंकी से, पानी की टंकी अगर हमारे पास 100 लीटर की है और अगर किसी के पास 500 की लीटर की टंकी है, डिपेंड इससे नहीं करता उसके पास कितनी बड़ी टंकी है और हमारे पास कितनी छोटी टंकी है। मैं ये कहता हूँ हमारी जो 100 लीटर की टंकी है, वो पूरी भरी है कि नहीं है। यानी कि हमारे जितने संसाधन हैं, वो फुलफ़िल किए हैं कि नहीं किए हैं। तो हमें हमेशा हमारी ओर झाँकते हुए, हमारे मेन पावर को अपने आप पे खर्च करते हुए, हमारे मेन पावर को अपने आप को मोटिवेट करते हुए, हमारी एनर्जी को अपने बिज़नेस या अपने परिवार को या हमारी सक्सेस को बढ़ाने में काम लेना चाहिए। ज़िंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेशन होता है। अपने आप को बढ़ाने के लिए आप अपने आप को एनर्जी देते रहिए। आप अपने पूरे संसाधनों के अपने काम को आगे बढ़ाने में लगाइए। अगर आप या हम दूसरे के काम को ही अगर देखते रहेंगे तो हमारा सारा दिमाग, हमारा सारा ब्रेन, हमारे संसाधन, हमारे पूरी चीज़ें दूसरे को सक्सेस को देखने के चक्कर में यूँ कहूँ कि अपने ही प्रोडक्ट को या यूँ कहूँ अपने बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करने के रूप में होता है। तो हमें ध्यान देना चाहिए, हमारे खुद के बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। हम खुद डिसाइड कर लेते हैं कि ये होगा, ये नहीं होगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, वो कर पाया था, उसके पापा पैसे वाले थे। अरे उसके भी पापा कभी न कभी बिना पैसे वाले ही रहे होंगे। उसका इतिहास खंगाल लीजिए, तो कभी न कभी तो उन्होंने अपना प्रयास किया और वो लोग आगे बढ़े। तो हमें हमारा खुद को करना है, इसलिए खुद की एनर्जी को आगे बढ़ाना है। थैंक यू।